विधायक जी, आज माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद बलिया के चेयरमैन द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, जिनके अध्यक्ष के पावर को जिला प्रशासन ने नगर विकास के प्रमुख सचिव के माध्यम से सीज कराया था, उसको बहाल कर दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पत्रकार जी, मुझे तो इतनी आज खुशी है कि लगता है कि आज भी बलिया की धरती पर, भिबोवा की धरती पर अपने पूर्वजों की तपस्या जीवंत है। और यह जो काम हुआ था, मैं मिठाई लाल जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, जो स्थगित किया जिलाधिकारी के आदेश को, प्रमुख सचिव के आदेश को, वो जो एक तरह से लोभी, बलिया जनपद के लोभी अधिकारियों और लोभी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है। और मैं इस माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये बताइए, क्या किसी का कारण बताओ, नोटिस जब जारी हो उसी दिन पावर सीज करने का? देखिए, जिलाधिकारी या उच्च अधिकारियों ने, जो भी उच्च अधिकारी इससे संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने अपने संवैधानिक प्राप्त संवैधानिक अधिकार का खुला दुरुपयोग किया है और मर्यादा भंग किया है। और कभी भी किसी भी समाज और जिले का या किसी भी समाज का, किसी भी विभाग का क्लास 1 अधिकारी, डीएम स्तर का अधिकारी जब मर्यादाहीन हो जाएगा तो समाज में फिर क्या बचेगा? इसमें तो अब जिलाधिकारी या उच्च अधिकारी, जितने भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, सबको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि आपने संवैधानिक मर्यादा को जो तोड़ा था, उसको उच्च न्यायालय ने आपकी उस मर्यादाहीन आचरण को करारा जवाब दिया है, और जिसका मैं स्वागत करता हूं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जोगी जी को क्या करना चाहिए? देखिए महाराज, मैं तो हकीकत ये है कि पूज्य महाराज जी को इस घटना की पूरी जानकारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ऐसे अधिकारी यदि अन्य जिलों में या हर जिलों में काम करना चालू कर दें तो पूज्य महाराज जी के यशस्वी जो कार्य है, यशस्वी जो चरित्र है, यशस्वी जो चिंतन है, उस पर भी काला धब्बा लग जाएगा। और ये लोग लगता है कि पॉलिसी के तहत पूर्व नियोजित ढंग से ये हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से इतना मर्यादाहीन काम, मर्यादाहीन आचरण कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। पहले भी निंदा किया था, आज भी निंदा करता हूं। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बलिया की बागी धरती के, अपने पूर्वजों के जो गौरवशाली इतिहास को भी मैं आज स्मरण करके जरूर कहूँगा कि आज हम माननीय उच्च न्यायालय ने बागी बलिया के स्वाभिमान को फिर से लौटाया है। इसलिए उच्च न्यायालय के सम्मानित जज को भी हृदय से अभिवादन करता हूं। ये बलिया में एक अधिकारी हैं CRO, वो लगातार इस मेला के प्रभारी भी बने हुए और गाना गाते हुए उनका बहुत। देखिए पत्रकार जी, आप CRO की कोई बात मत करिए। कोषाध्यक्ष इसको बनाया है, वो जो है मुख्य विकास अधिकारी भ्रष्ट से भ्रष्टतम है। मैं उसके व्यक्तिगत रूप से उसके आचरण को, उसके स्वभाव को जानता हूँ, 2-3 घटनाओं को भी मैं जानता हूँ। तो आज के ज़माने में कलयुग है भैया, आजकल के ज़माने में खोजना है कि ईमानदार कौन अधिकारी है। पहले के ज़माने में खोजा जाता था कि भ्रष्ट कौन अधिकारी है, अब ये खोज रहा है कि ईमानदार कौन है। लेकिन इस पूरी घटना की जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जब भी समय मिलेगा हम लोग देंगे। और जो है, पुनः मैं बाबा की धरती को, मैं तो कह सकता हूँ कि बलिया की धरती को मैं नमन करता हूँ कि कम से कम उच्च न्यायालय के जज ने अपनी धरती के गरिमा की रक्षा किया है, बागी धरती की गरिमा की रक्षा किया है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के जजों को भी हृदय से साधुवाद, अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। अपनी ही सरकार में मिठाई लाल कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हुए। यहाँ पर प्रभारी मंत्री थे, खुद यहाँ के मंत्री परिवहन मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया? पत्रकार जी हकीकत ये मानिए कि सवाल ये है कि जहाँ पर एक ही मंत्री क्यों कहते हैं आप? यहाँ पर 2 मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं। मुझे इस बात का दुख है कि किसी भी स्वेच्छाचारी अधिकारियों के स्वेच्छाचारी आचरण का यदि प्रजातंत्र की दृष्टि से चयनित व्यक्ति यदि उसका विरोध नहीं करता है, गलत काम का विरोध नहीं करता है, तो प्रजातंत्र मर जाता है। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हम स्वयं भी हम लोग अपने को दोषी मानते हैं। मैं तो इसलिए नहीं मानता कि मैं विरोध भावनात्मक रूप से पहले भी किया था और आज तो खुशी का इजहार ही कर रहा हूँ। लेकिन जिसने भी यदि इसका विरोध नहीं किया अधिकारी के इस गलत निर्णय का, वो मेरे समझ से वो जो है भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार का बहुत बड़ा मानसिक रूप से ही ऐसी नहीं।